सोचिए, एक ऐसी भाषा जो लिखी नहीं जाती, बोली भी नहीं जाती, बल्कि हवा में सफर करती है और सीधे महसूस की जाती है। चलिए आज कंपन की इसी छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि सच्चाई छिपती नहीं, वो तो गूंजती है। और जानते हैं, यही एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। मतलब एक ऐसी जुबान जिसे सुनने या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। और इसका पूरा का पूरा खेल है वाइब्रेशंस का, यानी कंपन का। कहा जाता है कि कुछ बेहद खास समूह, मतलब कुछ एलीट ग्रुप्स और प्राचीन संगठन, वो कुछ खास साउंड फ्रीक्वेंसीज में माहिर हो गए थे। और उनका मकसद बहुत ही बारीक तरीके से हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके पर असर डालना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये फ्रीक्वेंसीज हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे काम करती हैं। मतलब ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी ध्वनियां हैं, कौन से वो सीक्रेट कोड्स हैं जिनकी ये गुप्त संस्थाएं इतनी हिफाजत करती थीं। चलिए अब उन 3 खास फ्रीक्वेंसी कोड्स को देखते हैं। तो ये है वो 3 मेन फ्रीक्वेंसीज। पहली है 432 हर्ट्ज, जिसे कहते हैं द नेचुरल रेजोनेंस। माना जाता है कि ये दिमाग को यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ सिंक कर देती है। दूसरी है 528 हर्ट्ज, द ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डीएनए तक को रिपेयर कर सकती है और हमारे इमोशनल स्टेट को बदल सकती है। और फिर है 741 हर्ट्ज, द अवेकनिंग सिग्नल, जो हमारी इंट्यूशन को जगाती है। अब जरा देखिए कि यह मामला कितना गहरा है। 432 हर्ट्ज ये मिस्र के हार्प और तिब्बती सिंगिंग बोल्स जैसे पुराने साजों में मिलती थी। 528 हर्ट्ज का इस्तेमाल होता था गुप्त ध्वनि अनुष्ठानों और खास दीक्षा समारोह में। और 741 हर्ट्ज, इसके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के लिए टेस्ट किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर ये ध्वनियां काम करती कैसे हैं। इसके पीछे एक छिपी हुई थ्योरी है, आइए उसे समझते हैं। सारा राज हमारे ब्रेन वेव पैटर्न्स में छिपा है। देखिए, दिमाग में ना थीटा, अल्फा, गामा जैसी इलेक्ट्रिकल रिदम्स होती हैं, जो हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की अलग अलग स्टेट से जुड़ी हैं। ये खास फ्रीक्वेंसीज इन्हीं तरंगों के साथ तालमेल बिठाती हैं। तो इन ग्रुप्स ने इन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल 3 बड़े स्ट्रेटेजिक तरीकों से किया होगा। पहला, कोई बड़ा फैसला लेते वक्त फोकस को कई गुना बढ़ाने के लिए। दूसरा, एक बड़ी भीड़ की इमोशनल एनर्जी को किसी खास दिशा में मोड़ने के लिए। और तीसरा, और यह सबसे दिलचस्प है, मीडिया के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चुपके से निर्देश डालने के लिए। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब देखते हैं कि इन प्राचीन रहस्यों की गूंज आज की मॉडर्न दुनिया में कहां-कहां सुनाई दे रही है। ये साउंड कंट्रोल का एक तरह का एवोल्यूशन है। देखिए कितना साफ फर्क है। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल होता था रिचुअल्स में, पुराने साजों में और पवित्र मंत्रों में। और आज इसकी गूंज सुनाई देती है हाई लेवल मेडिटेशन ट्रैक्स में, कॉर्पोरेट एनर्जी सेशंस में और बड़े-बड़े लीडर्स के लिए बने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स में। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये पुराने साउंड कंट्रोल का आज के दौर में असर डालने के लिए एक सोचा समझा एवोल्यूशन है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से हम एक ऐसे सवाल पर पहुंचते हैं जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक ऐसा विचार जो दिमाग में गूंजता रहता है। जरा सोचिए, अगर ये फ्रीक्वेंसीज वाकई हमारे इमोशंस और विचारों को बदल सकती हैं, तो तब क्या होता है जब इन्हें बहुत बड़े स्केल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है? म्यूजिक के जरिए, सोशल मीडिया पर चल रहे ऑडियो के जरिए, या फिर दुनिया भर में हो रही घटनाओं के माध्यम से? तो सबसे अहम सवाल ये है, क्या हम आज भी अपनी मर्जी से चुन रहे हैं कि हमें कैसा महसूस करना है, या फिर हम अनजाने में किसी और के सिग्नल के साथ रेजोनेट कर रहे हैं? एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है कि आवाज को सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका में, हर नस में और हमारे हर एक विचार में। तो अगली बार जब कोई गाना सुनकर बिना किसी वजह के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो एक पल रुककर बस ये सोचना कि इसे इस तरह से ट्यून किसने किया होगा।